सभी को जय मसीह की। विश्वास करती हूँ कि आप लोग अभी खुश होंगे। आज का ये 9वां दिन है लेंट का, और आपने पिछले दिनों ब्रदर प्रवीण जी के द्वारा पवित्र जीवन के बारे में सुना था, और हम विश्वास करते कि सबों ने आशीषित हुए होंगे उस वचन के द्वारा। और आज का विषय है क्षमा करना। क्षमा करने की बात आती है तो हमारे जीवन में सबसे पहले ये बात आता है कि यीशु ने क्रूस पर कहे गए वचन के द्वारा जो प्रथम वाणी उसने कहा था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये लूका 23:34 में लिखा गया है। और प्रभु ने अपने वाणी के द्वारा में ये कहा कि इन्हें क्षमा कर। वो जानते थे प्रभु यीशु निर्दोष थे, फिर भी उन्होंने अपने शत्रु के लिए नहीं, अपने दोस्तों के लिए नहीं, परंतु सबों के लिए उसने ये कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। और प्रभु ने उस वचन के द्वारा हमें आज सिखाते हैं कि हम चाहे हमारी गलती हो या ना हो, परंतु हमें क्षमा करने की आवश्यकता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु की आज्ञा को मानते हैं। और सचमुच में प्रभु यीशु ने हमें ये क्षमा के बारे में सिखाया, जो क्रूस पर दुख सहते हुए कह रहे हैं। आज हम दुख की पीड़ा में जब रहते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारी चिंताओं में घिर जाते हैं, लेकिन प्रभु वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर। कितनी अजीब बात है। और हम सांसारिक रूप से जब देखते हैं तो हम टूट जाते हैं। क्षमा करने की बात तो दूर की, और हम क्षमा नहीं कर पाते। तो आज हमें प्रभु की इस वचन के द्वारा सीखना है कि हम जिससे भी हमारा नहीं बनता है, चाहे हम जिसके साथ में संबंध गलत हो गया है, तो हम उसे क्षमा करना है। जब हम ऐसा करते हैं तब प्रभु हमारा पापों को क्षमा करता है, जो कि हम देखते हैं मत्ती 6:14 या 15 में, 14-15 में ये लिखा हुआ, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो जबकि स्वर्गीय पिता वो क्या कर रहे हैं, हमारे अपराध क्षमा कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें भी लोगों के अपराधों को क्षमा करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि हमारा अपराध जो भी कितनों भी लाल रंग की तरह हो गया हो, अर्गवानी रंग की तरह क्यों ना हो गया हो, लेकिन प्रभु हमें क्या करेंगे, क्षमा करेंगे। और वो पश्चाताप कैसा होना चाहिए, वो क्षमा करना कैसा होना चाहिए, हम उनसे बातें कर सके, अपनी दिल की सारी बातों को बोल करके उसे क्षमा मांगेंगे। जबकि वचन बताती है कि यदि तू भेंट की वस्तु लेकर जाए और तुझे स्मरण आए कि तू अपने भाई से बैर करता है, तो तुरंत जाके उसे क्षमा मांग, उसे मेल मिलाप कर। और जब हम ऐसा करते हैं, मेल मिलाप करते हैं और उसके साथ फिर से वो संबंध को बनाते हैं, तभी प्रभु हमें माफ करेंगे। ऐसा नहीं कि हम मुंह से बोल दिए और हृदय में बहुत सारी कड़वाहट को रखे रहेंगे तो प्रभु हमें क्षमा नहीं करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो अपने ऊपर दंड भी लाते हैं, क्योंकि प्रभु देखते हैं, वो जानते हैं कि हम मुंह से तो बोल रहे हैं लेकिन हमारे हृदय में कितनी कड़वाहट रहती है। तो आज हमारे प्रियो, हमें ये सोचना है कि जब हम प्रभु के निकट आते हैं और जब उससे प्रॉमिस करते हैं कि प्रभु मैंने अपने भाई को, अपनी बहन को क्षमा किया है और मन में कड़वाहट है, तो ये हमारे लिए गलत है, और हम प्रार्थना करेंगे तो वो ग्रहण योग्य नहीं होगा। तो प्रभु के इस वचन के द्वारा हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करके उसके साथ मेल मिलाप करके आगे बढ़ना है। जब हम क्षमा करते हैं तो उसके साथ बात करके, सलाह विचार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं, जैसे कि किसी से नहीं बात करते हैं और फिर वो लोग क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से रूठ जाते हैं, कट्टिस हो जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, थोड़ी देर के बाद में फिर वो मिलके फिर बातें करने लगते हैं। उनका मन एकदम कोमल रहता है, एकदम शुद्ध रहता है। उसी तरह प्रियो, आज हमें भी ऐसे ही करना है, उन बच्चों की तरह
तुरंत ही माफ़ी करके और पिता से प्रार्थना करके आगे बढ़ जाना। हम यहाँ पे देखते हैं एक पापिन स्त्री जब फरीसी के घर में गई और प्रभु ने उसे देखा और उसके पाप को क्षमा किया। वो पापिन स्त्री कभी नहीं सोच पाई होगी कि हमारा पाप क्षमा होगा, लेकिन वो प्रभु के पास गई और प्रभु ने उसके पाप को क्षमा किया। और भी हम देखते एक उदाहरण, व्यभिचारिणी स्त्री, वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई और उस समय पथरवा किया जा रहा था और उसने प्रभु की शरण में गई और उसे प्रभु ने क्षमा किया। हमारा प्रभु कितना महान है। और जब उसे क्षमा मिला, लोग उसे क्षमा नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने क्षमा किया। तो आज हमें यही सीखना है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। जब यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया और यूसुफ जब वहाँ का प्रधानमंत्री बना, तब उसके भाई वहाँ पे गए और यूसुफ ने सारी बातों को भूल गया कि उसके भाई ने उसके साथ क्या किया, और वो क्या क्या उसे क्षमा किया, उसे गले लगाए, अपने भाइयों से मिला और बहुत खुश हुआ। तो आज हम ऐसा करते हैं? अगर हम ऐसा नहीं करते तो दिखावे का जिंदगी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमें क्षमा करना सीखना है। और प्रभु का वचन बताता है जब हम क्षमा करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और क्षमा करने से क्या होता है, हमारे जीवन में क्या लाभ है? स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। स्वर्ग का द्वार इसलिए खुल जाता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और जब हम क्षमा करते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और हमें प्रभु क्या करता है, उस मृत्यु से, जो कि नरक की मृत्यु है, उससे छुटकारा देता है। तो आज हमें क्या करना है? हाँ प्रियो, हम अपने लिए उस द्वार को खोल दें जो प्रभु ने हमारे लिए खोल दिया है। जो पाप की मजदूरी मृत्यु है, उसे हम लज्जित करते हुए, एक दूसरे को क्षमा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो वो स्वर्गीय स्थान हमारे लिए होगा, क्योंकि प्रभु का वादा है और प्रभु अपने वादे के अनुसार ही करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि सारे लोग हमारे आज के वचन के द्वारा आशीषित हुए। जितने सुनने वाले भाई बहन को प्रभु बहुत आयत के आशीष दे, और भी इस लेंट प्रेयर में, और भी हम सबों को, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और सारे लोगों को क्षमा करेंगे। अगर हम याद करते हैं, जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो हमें उस समय याद करना है कि जब हम बोल रहे हैं प्रभु की प्रार्थना, हे पिता इन्हें क्षमा कर, तो उस समय प्रार्थना के समय हमें स्मरण करना है कि हम किनके को क्षमा नहीं किया है, और पहले क्षमा करना है, तब हम उस प्रभु की प्रार्थना में आशीषित होंगे। हम प्रत्येक दिन बोलते हैं प्रभु की प्रार्थना, और प्रत्येक दिन बोलने के द्वारा हमें हर एक को क्षमा करना है, तभी हमारा स्वर्गीय पिता क्षमा कर पाएगा। अगर हम अपने आप को नहीं क्षमा करते, अपने आप को शुद्ध नहीं करके प्रभु के सामने नहीं प्रार्थना करते, तो प्रभु हमारा नहीं करेगा। क्योंकि जब महान प्रभु यीशु हमारे लिए अपने आप में क्रूस पर चढ़ते हुए, दुख सहते हुए, उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, तो आज हम उसके बेटे बेटियां होते हुए हमें ये करना है, हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 यीशु, तूने इस वचन के द्वारा प्रभु जी जितने सुनने वाले हैं सबको आशीषित करना प्रभु, और क्षमा का हृदय दे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हर एक लोग एक दूसरे को प्रभु जी, जो भी गलतियां हुई है, जो भी पिता परमेश्वर करवाहट है, उसे एक दूसरे को माफ़ करके प्रभु आगे बढ़ने पाए। क्योंकि पिता परमेश्वर तू मदद करने वाला प्रभु जी है, और तू जब मदद करता है प्रभु तो तू बढ़ाता है प्रभु जी, आशीष देता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक सुनने वाले को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, सभी के घरों पर तो बरकत और आशीष को देना यीशु राजा। प्रभु प्रार्थना मांगते यीशु नासरी के नाम से, तूने सुना है, दया किया है प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। फिर से सबको जय मसीह की। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और प्रभु की महिमा करते रहें। धन्यवाद।